मैं लिखूंगा नहीं ट्रांजेक्शन, मैं नंबर डाल दूंगा सिर्फ। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है जी, मतलब कहने का ये है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया गया है राम के द्वारा, जिसमें कि 25,000 रुपये कैश लगा रहा है और 25 का चेक लेके आ रहा है। चेक मतलब कि वो बैंक में डिपॉजिट कराएगा तो एक अकाउंट खुलवा लेगा। ओए ठीक है ना, तो 25,000 का कैश लेकर के आ रहा है और 25,000 रुपए का चेक लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना लग गया बिजनेस के अंदर? 50,000 रुपए लग गया ना। तो आपने क्या लिखा, यहां पर लिखा कैश, ठीक है, और कैश के नीचे लिखा 25,000 रुपए और एक लिखा बैंक, और बैंक में भी लिखा 25,000 रुपए। ठीक है जी, यहां पे मैंने 50,000 लिखा दिया। ठीक है जी, समझे? ये इक्वेशन नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। सेकंड नंबर देखिए जरा क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। ट्रांजेक्शन पहले ये पहचाननी होती है कि आपकी ट्रांजेक्शन कैश में हो रही है। अच्छा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, ठीक है, गुड्स परचेज किया गया 4,000 रुपए का, तो 4,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। आपके पास क्या आया होगा? गुड्स आया होगा। आपके पास से कैश गया नहीं गया, क्योंकि उधार पे खरीदा है। उधार पे खरीदते हैं तो उधारी बढ़ती है, समझ में आई बात? तो आपके पास गुड्स आए तो मैंने गुड्स का एक कॉलम बनाया, ठीक है, और गुड्स में मैंने दिखा दिया 4,000 रुपए, और गुड्स के आते ही आपके 4,000 की लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, आपने लाइन खींचा और न्यू इक्वेशन बना दिया। ये दूसरी ट्रांजेक्शन और न्यू इक्वेशन। ठीक है जी, देखिए कितना हुआ, 25,000 ये हो जाएगा, 25,000 ये हो जाएगा, 4,000 ये हो जाएगा, ठीक है, 4,000 और 5,000। और आपको पता है कि एवरी लेवल पे, हर लेवल पे आपका ऐसे ऐसे जो है बराबर आना चाहिए। 25, 25, 50 और 4 54 और 50 और 4 54। ठीक है जी, थर्ड देखेंगे, परचेज गुड फॉर कैश 1,000। 1,000 रुपए का माल कैश में खरीदा है, तो कैश में खरीदा तो गुड्स तो आपके पास आया, तो मैंने गुड्स के अंदर 1,000 रुपए का और प्लस कर दिया, और कैश में खरीदा था तो आपके पास से कैश चला जाएगा, तो कैश माइनस कर दूंगा, तो 1,000 रुपए का मैंने कैश माइनस कर दिया, ब्रैकेट से माइनस करते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांजेक्शन कर दिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24,000, 25,000, 5,000, 4,000 और 5। देखो मैच कर रहा होगा, 54, 25, 40, 49 और 5 54। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे, ये था आपका न्यू इक्वेशन। आपने न्यू इक्वेशन भी लिखना है और यहां पर इसकी ट्रांजेक्शन भी लिखनी है इस तरीके की, समझ में आई बात? ठीक है ना। उसके बाद न्यू इक्वेशन अब है थर्ड इक्वेशन आपकी, थर्ड ना, फोर्थ, थर्ड ये रही। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फिर से कैश ट्रांजेक्शन है, तो मैंने यहाँ पे एक फर्नीचर का अलग से कॉलम बना दिया। कितने का आया था? 500 रुपए का फर्नीचर था, और कैश ट्रांजेक्शन थी तो आपका कैश घट गया, समझ में आई बात? तो हो जाएगा 23,500, है ना, 25,000, 5,000, 500, 4,000 और ये आ जाएगा आपका 50,000। मैच करेगा ये, है ना, मैच करेगा ये, नहीं करेगा तो बाद में देखेंगे हम लोग। फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ कह रहा है कि विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। पहली बात तो समझिए कि पर्सनल यूज का विड्रॉ क्या होता है। जैसे बिजनेस में पैसे लगाए जाते हैं तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कहलाता है, तो आप करते हो कैश प्लस और कैपिटल प्लस। अगर बैंक में लगाए गए तो बैंक प्लस और कैपिटल प्लस। सेम इसका अपोजिट ट्रांजैक्शन होता है विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पैसा बाहर निकाल लिया गया, पर्सनल यूज के लिए निकाला गया तो बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकालेंगे तो कैश माइनस और कैपिटल माइनस, समझ में आएगा? जस्ट अपोजिट इस वाली ट्रांजेक्शन का, कैपिटल इंट्रोड्यूस का अपोजिट ट्रांजेक्शन है ये। ठीक है, कितना अमाउंट है? 700 रुपए का कैश माइनस और 700 रुपए का कैपिटल माइनस। ठीक है जी, तो आपका ये ट्रांजेक्शन बनेगा 22। बैंक से निकाल रहा है क्या? बैंक से निकाला है, चलो तो बैंक से माइनस कर देते हैं। ये लो जी 700, तो ये वैसे ही रहेगा 23,500, 24,300, है ना, और 5,000, 500, 4,000, 49,300। न्यू इक्वेशन 6 पॉइंट देखेंगे। 6 पॉइंट, रेंट पेड है, बताएगा कोई ट्रीटमेंट क्या होगा? खर्चा है, खर्चा कहां जाता है? कैश माइनस होगा, और आपके खर्चे और इनकम प्रॉफिट लॉस यहां ट्रीट होते हैं हमेशा कैपिटल में, समझ में आया? तो खर्चा है तो क्या करूंगा, प्लस या माइनस? माइनस करेंगे। ठीक है, तो रेंट आपने कितना पे किया है? 200 रुपए का रेंट, तो कैश माइनस और कैपिटल माइनस। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा 23,300, 24,300,
5,500 4,000 492 सॉरी 100। ठीक है जी, खत्म। ये हो जाएगा आपका न्यू क्वेश्चन, 7th ट्रांजेक्शन। 7th देख लेते हैं जी, क्या है? रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। अब जरा समझिए, बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो प्लस तो होगा। कहां पर प्लस होना चाहिए? जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको बैंक में ही मिलता है। ऐसा तो नहीं है वो कैश के फॉर्म में घर पे दे जाते हैं, वो बैंक में ही मिलता है ना। इसका मतलब बैंक में ही प्लस होगा। और इंटरेस्ट जो है वो इनकम है। क्या है? अब बता दो कहां जाएगा? समझ में बात? जहां आपको चीज का नेचर समझ में आ गया ना, आपको ट्रांजेक्शन समझ में आ जाती है। आई बस में नेचर उसका क्या है? इनकम है। तो इनकम कहां जाती है? कैपिटल में प्लस होती है। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है ना। तो आप बताओ अमाउंट कितना था? तो 100 रुपए यहां पे प्लस और 100 रुपए यहां पे प्लस। हाँ बैंक में, सॉरी। ठीक है, तो 23 300 24 400 5000 500 4000 49200। ठीक है जी। 8th ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। 8th कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। 500 रुपए का माल था, 700 का बिका है। देखो जी यहां समझो, मैं इसको हमेशा ऐसे करके समझाता हूं। 500 का वो था माल था, 700 का बिका है। प्रॉफिट आपने 200 रुपए कमाया। समझाए बात? और ये जो है वो क्या है? उधार पे, क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट है। मतलब कैश नहीं आया होगा आपके पास। जब माल आपने उधार पे बेचा है तो कैश नहीं आया होगा। समझिए, आपके पास से 500 का माल गया तो पहले गुड्स में से 500 रुपए माइनस कर दीजिए। समझ में आई बात? उसके बाद 700 रुपए आपके पास क्रेडिट होने चाहिए थे, कैश आने चाहिए थे, पर कैश नहीं आए। किसी ने उधार पे खरीदा है, और जो हमसे उधार पे खरीदते हैं हम उन्हें कहते हैं डेटर। क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। तो एक नया कॉलम बनेगा किसका? डेटर का। ठीक है, और अमाउंट डलेगा कितना? 700 नीचे यहां डालेंगे। इस चीज का खास ख्याल रखा करो कि जो ट्रांजेक्शन जहां पे है उसी की सिधाई में डाले। यहां पे पूरी जगह खाली, कहीं भी नहीं डाल दोगे। समझ में आई बात? तो 700। अब जो है ये देखिए कि प्रॉफिट कितने का हुआ था। तो प्रॉफिट 200 का हुआ था। कहां जाता है प्रॉफिट? कैपिटल में। ठीक है, कॉमन सेंस वाली चीज है, अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगे धीरे धीरे करके, है ना। ये सारे के सारे क्या है क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर मैटर करता है। आपने 4 क्वेश्चन घर पे एक दिन में कर लिए, एक ही दिन में चैप्टर निपट जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 6 नंबर से नीचे आता नहीं है। आई बात समझ? तो एक तरीके से फ्री के नंबर मानता हूं अकाउंटिंग क्वेश्चन को। बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है ना। तो आपका ये हो गया, ये चीज जरूर बना दिया करो। ठीक है, ताकि तुम्हारा समझ में आ जाए। ये टीचर के मतलब की चीज नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये जगह तुम्हारा 23 300 24 400 40 500 500 700 और ये हो जाएगा आपका 4000 49400। ठीक है, नंबर है ट्रांजेक्शन नंबर 9 ट्रांजेक्शन देखते हैं जी। क्या कह रहे हो? ओह सॉरी, थैंक यू। नेक्स्ट है 9th ट्रांजेक्शन, पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर के जितने भी पैसे थे ना पेड कर दिए। क्रेडिटर का मतलब क्या है? जिनसे हमने उधार ले रखे हैं। अब देखो ना लायबिलिटी में 4000 रुपए का हिसाब चल रहा है। ठीक है, इन 4000 रुपए को मैं वापस कर रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं। तो पेमेंट करूंगा तो कैश जाएगा आपके पास से, और दूसरा क्या होगा? लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, है ना। तो 4000 रुपए की लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई। 400 पे कर रहा है सिर्फ, तो चलो 400 ही पे करते हैं फिर। तो लो जी 400 रुपए सिर्फ पे कर रहा हूं यहां से, और 400 रुपए यहां से कैश में से माइनस कर देता हूं। ठीक है जी, तो आपका बैलेंस बच जाए। ठीक है जी। सेटलमेंट नहीं लिखा है। अगर सेटलमेंट लिखा होता ना तो डेटा क्या होता? आपका डिस्काउंट बनता। ठीक है, सेटलमेंट नहीं लिखा है, इस वजह से मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि 3600 रुपए का बैलेंस अभी भी बच गया है। ठीक है ना। 49 400 700 500 4500 24 400 और ये जाएगा तुम्हारा 22 900। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? बता दो भाई। कर रहे हो? चेक कर लो जल्दी से। सही है, बुक से चेक कर दिया? बहुत बढ़िया। पेड पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे। साफ दिख रहा है कि पे किया गया, पेड मतलब पे किया गया है। तो पे किया गया होगा तो आपके पास एक कैश जाएगा, और दूसरा क्या जाएगा? कैपिटल। खर्चा है तो कैपिटल में आएगा ना, एक्सपेंस लिखा हुआ है उसमें। ठीक है ना। तो कितना अमाउंट है आपका? 200 रुपए का ये माइनस, और 200 रुपए का ये माइनस। लो जी
फाइनल 700 400 45 500 700 3600 49 200। देखो जी टोटल एसेट मैच करके देखिए कितना बन रहा है 52,800 बन रहा है मेरे हिसाब से 52,800 49,200 600 49,800 3 52,800 ठीक है ना। मैच हो गया ना आपका, समझ में आई बात। इससे बड़ी खुशी है कुछ नहीं, समझ में आई बात। तो क्या होगा आपका एसेट साइड का 52,800 आ रहा है, करके जरूर दिखाना, यहां लिखना 52,800 52,800। अब मैं ये मत बोला ये नहीं बनाना था, समझ में आई बात। हो गया।